देखे भाई, नेक्स्ट टॉपिक है, हमने उस दिन यूनियन किया था, आज है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होगा यहाँ पर कॉमन एलिमेंट को ढूंढना। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था, ऐसे उल्टा यू बना देंगे तो ये इंटरसेक्शन बन गया। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ए एंड बी, टू सेट्स लिख लो, नॉन एम्प्टी तो एम्प्टी भी हो सकता है। ए एंड बी two given sets, then the intersection of A and B is the set of elements which belong to both A and B, which belongs to ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ऐसा सेट जो ए और बी दोनों को रिलेट करता होगा। जैसे स्क्वायर से तो हम किसको शो कर रहे थे, यूनिवर्सल सेट। सर्कल से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेट को। मान लो ये दो सेट है, ए और बी। इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला है हिस्सा। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर ए और बी दोनों को बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास 5 6 7 8, बी सेट है हमारे पास 6 7। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो वो आएगा 6,7, क्योंकि 6,7 ए सेट में भी है, 6,7 बी सेट में भी है, इसलिए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 6,7। ऐसे ये इसका वेन डायग्राम हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने यूनियन में की थी प्रॉपर्टीज, ऐसे ही इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे थे, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम हमने यूनियन में पढ़ी थी, सेम हम इंटरसेक्शन में पढ़ रहे हैं। उसके बाद थर्ड कह रहा है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए ही होगा, इसको हम क्या कह रहे थे, इडम्पोटेंट लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करता हूं तो क्या मिलेगा, फाई। ए का यूनियन हमने फाई के साथ किया था तो क्या मिला था, ए मिला था। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, फाई। यानी कि ए कोई एक सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है फाई, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो ए और बी में क्या कॉमन है, फाई सेट कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, लॉ ऑफ फाई।
फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए का इंटरसेक्शन अगर यूनियन के साथ करूं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कैसे? मान लो कोई सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको कहा ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि यूनियन यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन। तो दोनों सेट में क्या कॉमन है? 1 2 3 4। और यही 1 2 3 4 किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या आ गया? ए के इक्वल। चाहे ये यूनियन इंटरसेक्शन ए हो तब भी ये किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ठीक है, आगे पीछे इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ में कह रहा है इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट किसके आएंगे? ए के आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूनियन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन, ये जो इससे पहले था। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद एट्थ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? फाई के होगा। कैसे? मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके बाहर की ये सारी दुनिया, शेडेड रीजन। इसका मतलब ये अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या ढूंढ पाऊंगा? कुछ भी नहीं है, नल सेट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एग्जांपल मैं लूं, यहाँ लिख देता हूं एग्जांपल। यूनिवर्सल सेट है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सेट हमने लेट कर लिया 1 2 3 4, मान लिया कि ए सेट ही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूंगा? जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको 1 से 8 तक, उसमें ए सेट है 1 2 3 4, तो इसके बाहर की दुनिया ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 5 6 7 8। ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ए और बी अगर दो सेट है, अगर उनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तब हमें उन सेट्स को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका मतलब इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A intersection B is equal to 5, that is there are no common element in A and B। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन था। इसका मतलब अगर ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। जैसे ये रहा एग्जांपल, ये देखो ये लिखा हुआ है एट जो प्रॉपर्टी थी, यहां पर ए और ए कॉम्प्लीमेंट बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसलिए हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। आ रही है बात समझ डिसजॉइंट सेट के बारे में? ये इसका सर वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनेगा, मान लो स्क्वायर से हमने यूनिवर्सल सेट को दिखा दिया और ए और बी सेट को हम सर्कल से दिखा रहे हैं। ये कोई ए सेट है और ये कोई बी सेट है।
ए सेट और बी सेट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, बी के अंदर है, तो ए और बी कॉल्ड एज डिसजॉइंट। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल जैसे इसने दिया है, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर। एक में तो क्या हो, ओड नंबर्स हो, ओड नेचुरल, और एक में इवन नेचुरल। तो क्या ओड नेचुरल और इवन नेचुरल में कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स। बीच में कुछ टॉपिक एक दो स्किप किए हैं मैंने, अभी कराऊंगा वो भी बाद में। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, मान लो मैंने लिखा यहां पर a माइनस बी। कोई भी दो सेट थे, a और b, let a and b are two given sets. The difference of sets a and b is the set of elements which are in a but not in b. इसका मीनिंग है ये, मतलब a माइनस बी को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूं, इसका हिंदी मीनिंग समझे, तो a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, वो किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी के। जैसे ए सेट अगर मान लो मैं एग्जांपल में लिखता हूं, मान लिया 1 2 3 4। बी सेट मैंने लिखा 3 4। मुझे लिखना है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी सेट में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी सेट में नहीं है, 1 और 2। तो 1 और 2 आर द सेट्स, किसकी वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू। यानी कि दो सेट का डिफरेंस भी हमें क्या मिल रहा है, एक सेट मिल रहा है। तो a माइनस बी अगर करेंगे तो इसको समझेंगे, लेट a एंड b आर टू गिवन सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b। ऐसे एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है। ठीक है। इन जनरल a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अगर मान लो मुझे यहां पर b माइनस a लिखना हो, तो b माइनस a क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। बताओ क्या आएगा आंसर, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। b का कोई ऐसा एलिमेंट है जो तुम्हें लग रहा है जो a में नहीं है? 3 भी है, नो 4 सर। भी है। इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, फाई। क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल आए? नहीं आए, इसलिए a माइनस बी नो सर। नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बात आ रही है समझ में? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट में वेन डायग्राम इसके। कोई एक ए सेट है, कोई एक बी सेट है, ये ए सेट है कंप्लीट, ये बी सेट है। ए माइनस बी क्या होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ध्यान से देखें कौन सा रीजन हो सकता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है।
यही रीजन बनेगा। इस रीजन में आने वाले एलिमेंट्स ए में तो है बट बी से इनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर यहां पर भी कोई एक एलिमेंट आ जाता, मान लो यहां तक भी कुछ होता, तो फिर वो वैल्यू ए माइनस बी नहीं होगी। कंप्लीट सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट सर्कल दूसरा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया, अगर मैं इस सारे को शेड कर रहा था तो क्या बन रहा था, ए यूनियन बी। बीच वाले हिस्से को हमने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी। और इस वाले हिस्से को क्या कह रहे हैं हम, ए माइनस बी। ऐसे ही बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो दिस शेडेड रीजन, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, इसने अलग अलग बनाया है रीजन, मैंने एक में ही दोनों समझा दिए तुम्हें। ये इसका है वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8, और सी सेट है 3 4 5 6। आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड में फाइंड आउट करना है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी ढूंढते हैं क्या होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 4। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, और ये ए कॉम्प्लीमेंट था। ये यूनिवर्सल सेट तो पूरा रेक्टेंगल है, और ये हमारा ए सेट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ए के बाहर की दुनिया बताई थी मैंने। यूनिवर्सल सेट पूरा है 1 to लेकर 9 तक। ए है कितना, यानी कि ए यहाँ पर कितना है, 3 4 है। इसका मतलब इसके बाहर क्या क्या होगा, 3 और 4 को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए, 1 2 5 6 7 8 9। दिस इज द ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए के यानी कि ए इंटरसेक्शन सी के बाहर क्या क्या है। और ये बात समझ में। ऐसे ही अगर मुझे फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के बाद, बी इंटरसेक्शन सी के बाहर यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट जिसमें 4 और 6 ना हो, वो लिखना है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में। तो 7 8 9। ऐसे ही ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, सी की वैल्यू है 3 4 5 6। तो ए माइनस सी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, 1 2। अब ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए, एलिमेंट अदर देन ए माइनस सी इन यूनिवर्सल सेट, तो वो क्या आएगा, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर ऑल 3 पार्ट्स। ए बी सी डी ई, ये ए सेट है। बी सेट है डी ई एफ जी। यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं।
ए बी सी डी ई माइनस डी ई एफ जी, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए बी और सी, फिर बी माइनस ए फाइंड आउट करते हैं, डी ई एफ जी माइनस ए बी सी डी ई, बी सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, एफ और जी। अब आपको ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो ए बी सी इंटरसेक्शन एफ कोमा जी, दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो नल सेट यानी कि फाई।